लड़ाई में बेहद खतरनाक, हर वार जानलेवा, सबसे सीधे और हिंसक तरीके से सबसे कम समय में दुश्मनों को खत्म करता है। 1 मिनट से भी कम में 50 हथियारों को मौत के घाट उतार दिया। इतना बड़ा बवाल हुआ कि पीछा कर रहे दुश्मन जल्द ही पहुंचने वाले थे। छोटे भाई छोटा शोए ने जल्दी से अंदर के आदमी से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी बार बार मना करती रही। मुसीबत मत मोल लो। जैसे ही कातिल करीब आते गए, चश्मे वाला आदमी आखिरकार दरवाजा खोल देता है और उन्हें दीवार के पीछे छुपे एक गुप्त कमरे में छिपा देता है। इस बीच कातिल कमरे में घुसते हैं और तलवार से पागलों की तरह भीतरजी करने लगते हैं। मौत का डर इतना गहरा था कि कोई भी आवाज नहीं निकाल सकता था। वे दीवार के कोने में सिमटे रहे। आखिरी वार में छोटा शोए घायल हो जाता है, लेकिन वह दर्द सहकर भी चुप रहता है। सौभाग्य से कातिल का ध्यान चश्मे वाले पर चला जाता है। छोटा शोए चेहरे पर लगी छुरी को हाथ से हटा देता है ताकि दर्द कम हो। पूरे कमरे की तलाशी के बाद भी जब कुछ नहीं मिलता, कातिल चुपचाप वापस चला जाता है। छोटा शोए दीवार से बाहर आता है, अपने घायल साथी की मरहम पट्टी करता है, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। वो घायल साथी को चश्मे वाले के हवाले करता है और तभी चश्मे वाला उसे बताता है कि लाओ भाई एक गद्दार है। लेकिन छोटा शोए उस पर ध्यान नहीं देता और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही वह बाहर आता है, उसे कातिल घेर लेते हैं, लेकिन वह उस कातिल को सीधा उठाकर खिड़की से फेंक देता है। अब बस भागते रहना ही उसका रास्ता है। वो एक बंद गली में पहुंचता है। अब या तो लड़े या मरे। वो सीधा कातिलों पर टूट पड़ता है, दुश्मन के हाथ से हथियार छीन लेता है और बिना डरे एक एक करके उन्हें खत्म करता है। कई मुश्किलों के बाद अब बस एक कातिल बचता है। छोटा शोए उसे सीधा उठाकर खिड़की से छलांग मारता है, लेकिन जैसे ही उठता है, फिर से गोलियों की बौछार होने लगती है। वो फिर से एक कमरे में घुसता है, गंभीर रूप से घायल है, फिर भी आगे बढ़ता है। तभी एक जोड़ी हाथ उसे कमरे में खींच लेती है। वो पलटकर वार करने ही वाला था कि देखता है वो उसका भाई है। अब वो भाई ड्रग माफिया के 2 मुख्य रक्षक में से एक है। भाई उसे वहीं रुककर आराम करने को कहता है, लेकिन छोटा शोए जिद करता है, मुझे लोगों को बचाना है। आखिरकार भाई उसे रास्ता साफ करने का वादा करता है। दूसरी तरफ टीम लीडर दुईचांग की टीम में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। लाओबाई उसे वहां से भागने की सलाह देता है, लेकिन दुईचांग किसी भी जिंदा साथी को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं। वो उन्हें ढूंढने निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसे मिलता है ड्रग माफिया का टॉप कातिल ब्लैक बियर हेइशोंग। टीम लीडर उसे पकड़ता है, लेकिन हेइशोंग बंदूक निकाल लेता है। लाओबाई जान बचाकर भागता है। दुईचांग अपने एक साथी को लाओबाई की सुरक्षा के लिए भेजता है और खुद कैद हो जाता है। हेइशोंग की एक अजीब आदत थी, वो बंदूक से नहीं मारता था, वो अपने हाथों से मारकर मजा लेना चाहता था। छोटे कद का होने के बावजूद वो लड़ाई में बेहद खतरनाक था। सिर्फ 10 राउंड में ही थक गया। हेइशोंग ने उसे पकड़कर उसके चेहरे पर वार किया और सिर तोड़ दिया। अब हेइशोंग दुईचांग की लाश को घसीटते हुए हेलोंग के पास लेकर गया। ये सब छोटा शोए ने अपनी आंखों से देखा। अब वह अकेले बाहर आया और लाओबाई से मिला। अब उसके पास एक हिम्मत भरा प्लान था, डॉन को पकड़ो तो सब खत्म। वो तय करता है कि वो 15वीं मंजिल पर जाकर हाई लॉन्ग को जिंदा पकड़ेगा और उसे बंधक बनाकर वहां से भागेगा। काला भाला ने भाई को लात मारकर गिरा दिया और एक फल काटने वाला चाकू उसके हाथ में घुसा दिया। असल में भाई ने पहले छोटा शोए की जान बचाई थी और ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। अब भाई बड़ी मुसीबत में है। उधर छोटा शोए और उसके 2 साथी एक के बाद एक दुश्मनों को मात देते हुए 15वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक जानी पहचानी परछाई दिखती है।